हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। आपको जो है यूजर से कोई भी नंबर एक्सेप्ट करना है और उसका जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है यूजर को आपको डिस्प्ले करना है। तो ये प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम में हमें प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ द गिवन नंबर, हमें यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो यूजर को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ इस प्रोग्राम में हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यूजर से कोई भी एक नंबर एक्सेप्ट करने पड़ेगा जिसका मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें यूजर को डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप में एक वेरिएबल लेते हैं n। उसके बाद जो है क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिखा है। उसके बाद जो है यूजर से हमें कोई भी एक नंबर एक्सेप्ट करना है, तो इसके लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमें यूजर को मैसेज देना पड़ेगा एंटर एनी नंबर। तो स्लैश एन स्टेटमेंट में हम यहाँ पर मैसेज देते हैं एंटर एनी नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको प्रिंट करना है। वो एंटर करने के बाद जो है हमें स्कैनफ स्टेटमेंट में उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये जो इंटीजर डेटा टाइप है इसलिए एक्सेसिंग कैरेक्टर आएगा %d, और इसे जो है एड्रेस ऑफ n वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया। इसके बाद हमें जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो उसमें जो है जनरली 10 नंबर्स होते हैं। तो हमें 10 टाइम्स प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट करने की जगह पर हम जो है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो हूँ व्हाइल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। आप जो है कोई भी यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल यूज कर सकते हैं, फॉर लूप यूज कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हमें जो नंबर दिया है उसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमें वन वेरिएबल ऐसा चाहिए जिसकी वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आई वेरिएबल ले रहा हूँ जिसकी वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट कर दी है। तो व्हाइल लूप में हमें यहाँ पर कंडीशन दे दी i इज लेस देन इक्वल टू 10। सपोज हमें 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, तो हम कैसे लिखते हैं 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10। तो इस तरीके से हमें प्रिंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने जो है कंडीशन अप्लाई कर दी i इज लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, और प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमें जो वैल्यू है उसे प्रिंट करना है। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्सेसिंग कैरेक्टर जो है %d यूज करना पड़ेगा। हर जो नंबर होगा वो न्यू लाइन को चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर /n लिख दिया है। तो हमें कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमें जो वैल्यू यूजर से ली है n उसे मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो i की वैल्यू से उसे मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद जो है i की वैल्यू जो है एक एक से बढ़ानी है हमको, इसलिए i++, और उसके बाद जो है क्लोजिंग। तो सबसे पहले इसे हम कंपाइल करके देखते हैं, तो कोई भी एरर नहीं शो कर रहा है। उसके बाद इसे रन करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ पर 5 नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है प्रिंट हो गया है। तो अब जो है हम जो मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम हमने देखा था उसे ट्राई रन करके देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही प्रोग्राम लिख लिया है जो हमने अभी रन करके देखा है। तो यहाँ पर यूजर को हमने मैसेज दे दिया था एंटर एनी नंबर, और यूजर जो नंबर एंटर करेगा उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल हम यूजर को डिस्प्ले करते हैं। सपोज यूजर ने यहाँ पर n की वैल्यू डाल दी 5। ओके, हमने रन करके भी वही मल्टीप्लिकेशन टेबल देखा है, इसलिए मैं वही वैल्यू आपको एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूं। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है 5 यूजर ने डाल दी, तो ये जो प्रोग्राम है कैसे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 पार्टीशन बना लिए हैं। व्हाइल लूप में जो कंडीशन है i इज लेस देन इक्वल टू 10, उसके बाद n मल्टीप्लाई बाय i जो आंसर प्रिंट होगा, और उसके बाद i की वैल्यू जो है 1 से बढ़ा दी। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, i की जो वैल्यू है 1 है, और यहाँ पर कंडीशन है i इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन जो है ट्रू है, तो क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय i की जो वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू जो है 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1
आंसर कितना आ जाएगा 5, जो आउटपुट की स्क्रीन पर कहा डिस्प्ले हो गया। उसके बाद i प्लस प्लस यानी i की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस प्लस यानी 2 हो गई। फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन जो है ट्रू है तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आंसर आएगा 10। आउटपुट की स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। उसके बाद i की वैल्यू जो है 1 से बढ़ गई यानी 2 प्लस प्लस यानी अब 3 हो गई। तो फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन जो है ट्रू है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आएगा 15, जो आउटपुट की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। उसके बाद 3 प्लस प्लस i की वैल्यू जो है 1 से बढ़ गई, अब जो है 4 हो गई तो 4 को कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन जो है ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद जो है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आएगा 20, जो आउटपुट की स्क्रीन पर लिखा गया। उसके बाद जो है i की वैल्यू फिर से 1 से बढ़ गई 4 प्लस प्लस, फिर 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन चेक हो गई, कंडीशन ट्रू है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आंसर आ जाएगा 25, आउटपुट की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। उसके बाद जो है 5 प्लस प्लस, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, 6 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन जो है ट्रू है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 6 i की वैल्यू जो है 1 से बढ़ गई, अब 6 प्लस प्लस यानी 7 हो गई। 7 के बाद फिर क्लोजिंग करले ब्रैकेट है तो फिर से कंडीशन चेक होगी, 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन जो है ट्रू हो गई। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ये आंसर कैलकुलेट होकर आ गया 35, जो आउटपुट की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। अब i की वैल्यू 1 से बढ़ गई, अब 7 प्लस प्लस यानी 8 हो गई, तो 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन जो है ट्रू है तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर आ गया 40, तो यहाँ पर 40 डिस्प्ले हो गए। उसके बाद जो है 8 प्लस प्लस यानी i की वैल्यू अब 9 हो गई, फिर से कंडीशन चेक होगी, 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन जो है ट्रू हो गई तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9 तो आंसर आ जाएगा हमारा 45, जो डिस्प्ले हो गया। अब 9 प्लस प्लस यानी अब जो है i की वैल्यू 10 हो गई, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पर इक्वल टू भी ऑपरेटर है, इस वजह से ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर आ जाएगा 50, जो आउटपुट की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। और अब हो गया 10 प्लस प्लस यानी i की वैल्यू 11 हो गई, फिर से कंडीशन चेक होगी, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद कंट्रोल जो है बाहर चला जाएगा व्हाइल स्टेटमेंट के, और व्हाइल स्टेटमेंट के बाहर कोई भी हमने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, इसलिए डायरेक्ट गेट ch फंक्शन को जाएगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप जो है कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल या इस तरीके से ड्राई रन करके देख सकते हैं। अगर आपको भी अपना लॉजिक डेवलप करना है तो इसी तरीके से आप जो है कोई भी अनदर नंबर लेकर ये जो सारे कंडीशन हमने स्पेसिफाई की है इस तरीके से सारी कंडीशन स्पेसिफाई करके आप भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।